97% लोग यह गलती कर देते हैं, इसीलिए वह गरीब रह जाते हैं या फिर कुछ अमीर बनते हैं लेकिन उनके बच्चे अच्छे नहीं निकलते। तो देखेंगे एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि आप जिस तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हो, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने जो आसपास पड़ोसी है उनके साथ, जिस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हैं उसी तरीके से आपके बच्चे भी उस तरीके से ही बर्ताव करेंगे, उसी तरीके से आपको बिहेवियर दिखाएंगे। इसीलिए आप सबके साथ अच्छे से रहो, वह भी, आपके बच्चे भी आपके साथ अच्छे से रहेंगे। आप अगर दूसरों के साथ अच्छे नहीं हैं तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपके बच्चे भी आपके लिए अच्छे से रहेंगे। इसीलिए सबके साथ अच्छे रहो, आपके बच्चे भी अच्छे निकल जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे फ्रेंड्स, शिक्षा के साथ वित्तीय शिक्षा। यह क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, आप अपने स्कूल में आपके बच्चों को डाल देते हो किसी स्कूल में जाकर, उसमें अलग अलग विषय की स्टडीज़ की जाती है, उस पे जो मार्क्स लेते हैं बच्चे, आप उसी में खुश हो जाते हो। लेकिन फ्रेंड्स, जो स्कूल में जो मार्क्स होते हैं वह उसके वित्तीय शिक्षा या फिर जो संस्कार के जो शिक्षा होती है उसके ग्रेड्स उस पर नहीं रहते हैं फ्रेंड्स। वह आप किस तरीके से संस्कारिक शिक्षा देते हैं, किस तरीके के आपके जो संस्कार अच्छे दिए हैं उनको, वह उस मार्क मेमो पर ग्रेड नहीं रहता है। इसीलिए, या फिर वित्तीय शिक्षा का भी उस पर ग्रेड नहीं रहता। इसीलिए अपने जो स्कूल में डालकर उसको जो शिक्षा दे रहे हैं उसके साथ साथ उसको वित्तीय शिक्षा या फिर हम बोल सकते हैं कि पैसे की शिक्षा, किस तरीके से पैसे को बचाना है, किस तरीके से पैसे बनाना है, किस तरीके से अगर कोई कर्जा है तो किस तरीके से उतारना है, यह सब आपका डिस्कशन होना चाहिए फैमिली में, परिवार में। और इस तरीके से शिक्षा आप उनको देना चाहिए। और यह अगर आपको पता नहीं तो हमारे प्रोदोष 1997 इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस तरीके से वित्तीय शिक्षा देनी है। यह हम वित्तीय शिक्षा भी इस पर पढ़ाते हैं, तो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर अगला देखेंगे तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर कोई कर्जा है तो उसको कैसे उतारा जाता है, पैसे से पैसा कैसा बनाया जाता है। जो बूढ़े बुजुर्ग, जब वह बच्चे जब बहुत बूढ़े बुजुर्ग हो गए तो उनके पास पैसे किस तरीके से रहने चाहिए, इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। बीमा कैसे लिया जाता है, यह सब इसमें आता है फ्रेंड्स। यह हमने बहुत सारे वीडियो में बता दिया है और आगे ही वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब अगला देखेंगे फ्रेंड्स, व्यावहारिक ज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, अपने बच्चों को आप पूछिएगा कि समझो 12 और 11 का मल्टीप्लिकेशन करके बताओ, वो जल्दी से बता देगा फ्रेंड्स 12 और 11 का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन फ्रेंड्स वही आप उसको पूछिएगा कि हम 12 अगर कुछ वस्तुएं लिए और 11 रुपए में एक एक आई तो उसमें उसको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है फ्रेंड्स। या फिर ऐसे पूछिएगा कि समझो 18 को 6 से डिवाइड करो, तो तुरंत ऐसे पेन लेकर वो डिवीजन करके आंसर बता देगा फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स उसको बोलो कि 18 जो आम है वो 6 लोगों में बांटना है तो एक एक को कितना आएगा, तो वहाँ पे उसको जो दिमाग लगाना पड़ता है फ्रेंड्स। कुछ स्टूडेंट तो या फिर कुछ बच्चे तो एक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ पाते। जब आप उनको दुकान में या फिर किसी मार्केट में लेकर जाते हो तो वह यहाँ पे स्कूल में तो कैलकुलेशन कर पाता है, लेकिन मार्केट में जाकर वह कैलकुलेशन नहीं कर पाता। उसको उस जो पैसे का है वह ज्ञान नहीं होता है फ्रेंड्स। इसीलिए, या फिर अब बाहर जाके बिहेवियर, वो उसको किस तरीके से मतलब बार्गेनिंग करनी है, किस तरीके से अगर वो आगे वाला ज़्यादा रुपया ले रहा है तो उसको कम में कैसे सेटल करना है। इस तरीके से जो बार्गेनिंग होती है व्यवहार के टाइम, हम जिस तरीके से पैसे की लेन देन करते हैं, जिस तरीके से उस पैसे को कम ज़्यादा करते हैं, वह स्कूल में नहीं बताया जाता है फ्रेंड्स। तो वह आपको घर में उसको अच्छे से बता देना है फ्रेंड्स। यह भी हम इस YouTube चैनल पर आपको बताते रहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे प्रोदोष 1997 इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी का ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, अभी 35 साल तक अपने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के पीछे पड़ जा रहे हैं। अब उनमें और उनके फैमिली में
15-15, 20-20 साल का रिलेशन का गैप हो रहा है फ्रेंड्स। उनको पता नहीं अपने फैमिली के साथ किस तरीके से रहना है, उनको पता नहीं फैमिली क्या होती है, किस तरीके से अपने फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना है उनको पता नहीं, उनके पड़ोसी के साथ किस तरीके से रहना पता नहीं। अब मान लो उनको नौकरी नहीं लगती, तो क्या आपको लगता है कि वह उसी तरीके से मिलजुल कर फैमिली में रह पाएंगे? क्या उनकी मेंटेलिटी वह रह पाएंगी? इसी तरीके से उनके काम में और उनमें फ्रेंड्स 15-15, 20-20 साल का गैप रहता है, उन्होंने काम नहीं किया होता है। अब अगर उनको नौकरी नहीं लगेगी तो क्या उनकी मेंटेलिटी यह रहेगी कि वह घर में आकर काम कर पाए, वह अपने खेत में काम कर पाए या किसी दुकान में जाकर काम कर पाए? क्या वह मेंटेलिटी उनकी रहती है? तो फ्रेंड्स, आपने क्या उसके लिए कुछ जुगाड़ किया है? क्या वह अभी सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, तो क्या उसके लिए साइड बिजनेस खोल के दिया है उसके लिए काम करने के लिए? क्या उसको कोई ऐसी स्किल सिखाई है जो उस स्किल का वह यूज़ करके दूसरे बच्चों से ज़्यादा पैसे कमा पाए? आगे फ्यूचर में वह अगर जॉब भी नहीं लगेगी तो वो स्किल के हिसाब से वह पैसे कमा पाए। क्या आपने कोई ऐसी स्किल सीखी है? अगर नहीं सीखी है तो हम ऐसे स्किल्स भी बता देंगे क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह आपको देखना है कि क्या आपने कोई स्किल्स सीखी है जो सिखाई है बच्चों को, जिस पर वह सरवाइव करे फ्यूचर में, या फिर कोई साइड बिजनेस बनाया है उसके लिए। आपने उसके लिए क्या किया है? क्योंकि वह 30-35 साल बाद आएगा तो वह उसकी मेंटालिटी तो जॉब काम करने की, किसी खेत में जाके या फिर किसी दुकान में जाके उसकी मेंटालिटी नहीं रहने वाली है। या फिर उसकी ऐसी मेंटालिटी बनाओ कि अगर जॉब भी नहीं मिले तो भी वह काम कर पाए। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी का ऑप्शन इस तरीके से बनाना है। अगला देखेंगे तो साइड बिजनेस। तो फ्रेंड्स, उसके लिए कोई साइड बिजनेस बना के दो। अगर वह सरकारी नौकरी के लिए पीछे पड़ा है तो उसी तरीके से का जो भी स्टैंडर्ड, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई सरकारी साइड बिजनेस बना के दो। उसके शिक्षा के हिसाब से कोई साइड बिजनेस बना के दो, जैसे कि जेरोक्स या फिर किताबें बेचना, ऐसा कुछ जो भी उसके शिक्षा के हिसाब से। ठीक है, या फिर फ्रेंड्स उसके लिए कोई टेक्निकल स्किल सिखा के दो, जैसे कि एआई का अभी ज़माना है तो एआई के कुछ टूल्स उसको सिखा दो, या फिर रोबोटिक्स है, या फिर अलग अलग। लेकिन फ्रेंड्स, टेक्निकल जो स्किल्स सीख रहे हो उसमें भी फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, आपको एक सच्ची बात यह है कि आप जितना अभी ज़्यादा पैसे डालेंगे उतना ही फ्यूचर में वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा। यह हमें कोई नहीं बताता फ्रेंड्स। हम जब हम सीखने के लिए होते थे तो फ्रेंड्स, जितना कम आप शिक्षा के लिए पैसे लगा देते थे, कम पैसे लगते थे तो हम वहाँ पे जाके एडमिशन कर देते थे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से फ्रेंड्स उनका भी होगा। इसीलिए ज़्यादा पैसे अभी खर्च हुए तो ठीक है, जितना ज़्यादा अभी खर्च करोगे उतना ज़्यादा वह फ्यूचर में अर्निंग करेगा, पैसा कमाएगा। इसीलिए स्किल ऐसे सिखाना है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा लोगों ने वह स्किल सीखा नहीं हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मान लो कौन सा ठेला डालना है तो आज अगर उसको आपने ठेला लगा दिया तो 2 दिन बाद कोई ठेले वाला दूसरा भी उसके कंपटीशन में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर उसको एआई टेक्निकल का सिखा दिया आपने तो क्या दूसरा एआई टेक्निकल वाला जल्दी से उसके आगे दुकान खोल के रखेगा या फिर उसके बिजनेस में कंपटीशन देगा? नहीं, क्योंकि यहाँ बिजनेस का कंपटीशन कम होता है और यहाँ पे टेक्निकली ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है। इसीलिए टेक्निकल में फ्रेंड्स दूसरों को भी अच्छे से सीखकर, स्किल उससे ज़्यादा सीखकर, जो तुम्हारा बच्चा है उससे ज़्यादा सीखकर ही कंपटीशन में आना पड़ता है। इसीलिए उसको पैसा और मेहनत दोनों भी खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए फ्रेंड्स, सादे बिजनेस किसी काम के नहीं है फ्रेंड्स। वो तुम्हारे दुकान के आगे कभी भी दूसरा वाला दुकान आकर लगा देगा। इसीलिए फ्रेंड्स, स्किल्स ऐसी सिखाओ कि बहुत कम लोगों ने वह स्किल सीखी हो और आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाए। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे यह सबके सब यह पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं वह पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो ही हमारे प्रोदोस्त 1997 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो हमारे कमेंट बॉक्स हमारा आपके लिए खुला है।